हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोल क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सभी एक महत्वपूर्ण टॉपिक मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो मराठा साम्राज्य के बारे में चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मराठा पुरातन रूप से मरहट्टा या मारहट्टा के रूप में लिम्पयतरित भारत में जातियों का एक समूह मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में रहता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक मराठा भारत के इतिहास के बहादुर लोग हैं, इतिहास में प्रचलित हैं और हिंदू धर्म के विजेता हैं। वे मुख्यतः भारतीय राज्य महाराष्ट्र में रहते हैं। ब्रिटिश राज काल के एक अप्रशिक्षित नृवंशविद वैज्ञानिक रॉबर्ट वाणे रसेल, जो वैदिक साहित्य पर बड़े पैमाने पर अपने शोध का आधार था, ने लिखा है कि मराठों को 96 विभिन्न कुलों में विभाजित किया जाता है, जिसे 96 कुली मराठों या सहन्नो कुले के रूप में जाना जाता है, जो कि क्षत्रिय मराठा हैं। में सहन्नो का मतलब है 96। सूचियों का सामान्य निकाय अक्सर एक दूसरे के साथ महान विचरण होता है। इतिहास के बारे में देखते हैं, मराठों का इतिहास क्या है। तो मराठा शब्द मूल रूप से 96 कुल के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। 17वीं शताब्दी में यह डेक्कन सल्तनत की सेनाओं और बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज की सेनाओं में सेवा करने वाले सैनिकों के लिए एक पद के रूप में उभरा। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे सहित कई मराठा योद्धा मूल रूप से उन सेनाओं में काम करते थे। मध्य में सन 1960 के दशक तक छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक स्वतंत्र मराठा राज्य स्थापित किया था। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज राजा बने और 27 साल के युद्ध में औरंगजेब को पराजित किया था। औरंगजेब एक मुगल सम्राट था। इसे आगे बढ़ाकर पेशवाओं सहित मराठा द्वारा एक विशाल साम्राज्य में विस्तारित किया गया, जो मध्य भारत से दक्षिण में पेशावर, आधुनिक पाकिस्तान, उत्तर में अफगानिस्तान सीमा पर और पूर्व में बंगाल के लिए अभियान के साथ 19वीं शताब्दी तक साम्राज्य मराठा प्रमुख जैसे कि बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, ग्वालियर की सिंधिया, धार और देवास के पवार और नागपुर के भोसले द्वारा नियंत्रित अलग अलग राज्यों का एक संघाध्यक्ष बन गया था। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध सन 1817 से 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनी हार तक भारत में कमान संभाली जाने वाली प्रमुख शक्ति बनेगी। मराठों के पारंपरिक हथियार क्या थे? इनका हथियार में देखना है। 19वीं शताब्दी तक ब्रिटिश प्रशासनिक रिकॉर्डों में मराठा शब्द की कई व्याख्याएं थीं। 1882 के थाड़े जिला गैजेटियर में विभिन्न जातियों में कुलीन परतों को निरूपित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। उदाहरण के लिए कृषि जाति में मराठा कृषि, कोली जाति के भीतर मराठा कोली और इसी तरह पुणे जिले में कुणबी और मराठा शब्द मराठा कुणबी जाति परिसर को जन्म देने का पर्याय बन गया था। 1882 में पुणे जिला गैजेटियर ने कुणबीज को 2 भागों में विभाजित किया। मराठों और अन्य कुणबीज 1901 की जनगणना में मराठा कुणबी जाति परिसर के भीतर 3 समूहों को सूचीबद्ध किया गया था। मराठों को उचित मराठा कुणबी और कोंकणी मराठा कुणबी वर्ग में कृषि मजदूर और सैनिक शामिल थे। ऊपरी वर्ग मराठों को उचित 96 कुल वाले ने क्षत्रिय के दर्जा के साथ क्षत्रिय वंश का दावा किया और शासकों, अधिकारियों और जमींदारों को शामिल किया।
क्षत्रिय वंश का दावा करने वाले कुछ मराठा परिवारों में भोंसले, सिसोदे, चहवाण जिसे चौहान भी कहा जाता है, और पवार, पंवार तथा परमार से राठौर, जाधव, परिहार, प्रतिहार, सकपाल्य, संखपाल जैसे कई और कुल भी शामिल हैं। दक्षिणी क्षत्रियों में 96 काबिलों के, जिनमें सामंत, सरदार, सैनिक या राजा थे, एकत्रित आकर परस्पर रोटी बेटी व्यवहार की और 96 कुल बन गए। कुछ मराठों के उपनाम जगह, गांव, कार्य या पद के अनुसार लगाए गए। उदा पाटिल, देशमुख। उदाहरण देखें तो अगर पाटिल देशमुख हैं, परंतु गोत्र और वंश के अनुसार आज भी मराठों ने अपनी पहचान महाराष्ट्र में शासक के क्षत्रिय के रूप में बनाई रखी है। मराठों की जनसंख्या में मराठों की आबादी 15% है। इसका सैन्य इतिहास गौरवशाली रहा है। शिवाजी महाराज की सेना ने मराठों की संख्या सर्वाधिक थी। मराठों की सैन्य सामर्थ्य और रणकुशलता जानकर अंग्रेजों ने मराठा की सैन्य युद्ध टुकड़ी बनाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना से लेकर मराठा साम्राज्य के समय तक और मराठा लाइट इन्फेंट्री से लेकर आज तक मराठा साम्राज्य ने देश के लिए सैनिक सेवा दी है और कई युद्धों में अपनी सैन्य कुशलता का लोहा मनवाया है। सेना के कई मेडल और शौर्य पदक मराठा रेजिमेंट के नाम हैं। इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर हमारा यह वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।